3, 2, 1 स्टार्ट। सकीना गैस करो इस बार कौन अपनी रूममेट की शिकायत करने आ रहा है। ऑफ कोर्स रोशनी। गाइस तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अरे ये तो सच में रोशनी ही है। अरे रोशनी क्या हो गया तुम्हें? आओ पहले अंदर आओ। मैं तुम सबको बता रही हूँ मेरी रूममेट काजल बिल्कुल पागल है। फिर क्या था? रोशनी अपने रूममेट की बुराइयों की लाइन लगा देती है। तुम सबको पता है वह मुझसे खाना मंगवाती है पर पैसे नहीं देती। उसका बिहेवियर बहुत गंदा है। हाँ, हम समझ सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता काजल ने जो बताया उससे रोशनी बिल्कुल उल्टा बोल रही है? काश मेरी रूममेट भी तुम सबके जैसी होती जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब चुड़ैलें भरी पड़ी हैं। रोशनी तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे पास आती रहा करो। बाय बाय, फिर मिलते हैं। इस हफ्ते में वह तीसरी बार अपने रूममेट की शिकायत करने हमारे पास आई है। पता नहीं कितना लड़ते हैं ये। हाँ यार, एक ही हॉस्टल में 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी रूममेट मिली। हाँ, जब सभी रूममेट एक साथ जुड़ जाते हैं तो वही असली ताकत होती है। इस महीने का बिजली बिल 6000 आया है। सब बराबर बांट लो। इतना ज्यादा कैसे आया? काजल ने हीटिंग ब्लैंकेट खरीदा है। पक्का उसने वह चोरी छुपे यूज किया होगा। अच्छा, और जो रोशनी दिन रात अपने बाल सुखाती रहती है और रात में लाइट बंद करना भी भूल जाती है, उसका क्या? बस फिर क्या था? रोशनी ने काजल को चप्पल चलाकर मार दी और फिर इन दोनों की रोजाना की मारामारी और लड़ाई शुरू हो जाती है। यह थी उनकी कॉलेज की सच्चाई। गाइस बिल 9000 आया है। इस महीने का थोड़ा ज्यादा नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिक कुकर यूज किया था, शायद इसीलिए। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। नहीं, मुझे सर्दी ज्यादा लग रही थी तो मैंने हीटर चलाया था। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। छोड़ो ना, हम सब बराबर बराबर बांट लेते हैं। इतनी सी तो बात है। हाँ, ये सही रहेगा। रोशनी तुमने फिर से लाइट बंद नहीं की। मैं क्यों करूँ? तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? खुद कर लो। हर छोटी छोटी बात पर छोटी बच्ची जैसे झगड़ना, जैसे मानो कि इनकी आदत हो गई है। सकीना देखो, मेरी न्यू ड्रेस तैयार हो गई। अरे वाह, सिर्फ 3 दिन में बना दिया। तुम तो कमाल की डिजाइनर हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लेडीज कपड़ों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। आजकल डिलीवरी लेट होती है और क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती, और हमारे पास तो सोनाली का हुनर है, हम कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। बस फिर क्या था? हमने हमारे रूम के बाहर अपने बिजनेस का बोर्ड लगा दिया जिसका नाम था फैशन स्टूडियो। बस फिर क्या था? हमारे पास ऑर्डर की बारिश होने लगी। सोनाली न्यू ड्रेस बनाती और मुस्कान सभी पार्सल डिलीवर करके आती। वाह, सकीना और उसकी रूममेट से कुछ सीखो। वह पढ़ाई में भी रैंक 1 पर है और उनका बिजनेस भी हिट हो रहा है। इसीलिए इन्हें हमारे कॉलेज की तरफ से 30 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। क्या? Thank you, मैम। और रोशनी, तुम लोगों का पिछली बार भी लड़ाई की वजह से ग्रेजुएशन रोक दिया गया था, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरने वाले। पहले तुम लोगों ने तकिया चलाकर मारा था, तभी झगड़ा शुरू हुआ था। पहले तुमने गाली दी थी, तभी बात बड़ी थी। चुड़ैलो, यह सब तुम्हारी ही गलती है। नहीं, वह सब तुम्हारी गलती थी। अरे बाप रे, ये लोग तो लड़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं छोड़ते हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, एकता ही असली ताकत है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताओ। हाय, मैं सकीना हूँ। ये कैसी स्मेल आ रही है? ओह, शायद ये रूम बहुत टाइम से बंद था तभी ऐसा है। हाय, मैं सोनाली हूँ। मैं भी यहाँ रूम नंबर 402 में रहने आई हूँ। वाह, तुम तो बहुत कूल हो। तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हेलो मम्मी, ये कमरा बहुत छोटा और गंदा है। साथ ही मेरे रूममेट्स भी बहुत अजीब है। ये तो पक्की माँ की लाडली लड़की है। रुको, मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। सकीना लो, मेरी मम्मी से बात करो। हाय आंटी। मेरी लाडली बेटी ऊपर वाले बेड पर नहीं सोएगी, उसे तकलीफ होती है। ठीक है आंटी, काजल नीचे मेरे बेड पर सो जाएगी। और उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा अलमारी चाहिए। ये कोई राजकुमारी नहीं है हमारे लिए जो हम इसके नखरे उठाएं। ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ। वाह, सकीना, क्या तुम कैंटीन जा रही हो? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। क्यों, तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? प्लीज सकीना, तुम जा रही हो तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। मैं तुम्हें डिलीवरी के पैसे दे दूंगी। चलो ठीक है, मैं ले आऊंगी। काजल, ये रहे तुम्हारे टेस्टी नूडल्स। इतनी देर क्यों कर दी? मेरा लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सकीना, तुम इतनी भोली क्यों हो? ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर उम्मीद है कि यह सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता ये माँ की लाडली कभी सुधरेगी। काजल हर छोटी बड़ी बात के लिए सकीना करती रहती है, चाहे लाइट बंद करनी हो, कॉफी लानी हो, कपड़े धोने हो या उन्हें ठीक से रखना हो। यहाँ तक कि वह अपने बाल भी सकीना से ही सेट करवाती है। सकीना सुनो ना। अब क्या परेशानी है तुम्हें? सकीना, मेरी असाइनमेंट का मटेरियल ढूंढो ना। अब बस बहुत हुआ। अभी के अभी मेरे नूडल्स के सारे पैसे वापस करो, और अभी तक तुम्हारा जितना काम की हूँ उन सबका एक एक पैसा वापस करो, वरना मैं तुम्हारी मम्मी के पास कॉल करूँगी। सकीना, तुम ऐसी निकलोगी सोचा नहीं था। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, समझ गई? हे सकीना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, उसका कुछ ज्यादा ही हो गया था। बेचारी काजल, ये सकीना कितनी बदतमीज है। काजल, तुम सकीना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजल तो बहुत अच्छी है। ये तो रूम के सारे काम अकेले ही करती है। हमने सोचा क्यों ना ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाए। हाँ, हमारे रूम में एक जगह खाली है। ठीक है, फिर मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या सच सच में? चलो, काम हो गया। काजल ने नए रूम में जाते ही अपने वही पुराने नखरे शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहाँ की लड़कियों का पारा चढ़ गया और उनकी लड़ाई हो गई। इधर सकीना और सोनाली बाहर खड़े खड़े इस
पूरे ड्रामे का आनंद ले रहे हैं। सकीना और काजल, तुम दोनों का होमवर्क एकदम सेम कैसे है? मैम, काजल ने ही मेरा होमवर्क कॉपी किया है। सकीना, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? आखिर हम रूममेट्स हैं यार। उसके पास सबूत ही क्या है? हम बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सकीना, मैंने तुम्हारा होमवर्क कॉपी नहीं किया है तो तुम उल्टा सीधा मत बोलो। देखो, वह रो भी रही है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि अगर सबूत नहीं है तो किसी पर इल्जाम मत लगाओ। वाह काजल, क्या एक्टिंग की है तुमने। वाह सकीना, तुम्हारी ये इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रही हैं। ये मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने गिफ्ट दिया है। मेरे पास भी ऐसा ही एक है पर अभी तक पहना नहीं है। अच्छा, काजल ने चोरी छिपे मेरे इयररिंग चुरा लिए। काजल, तुझे कहीं मेरे इयररिंग्स दिखे क्या? नहीं तो वह तुम्हारा है? अरे कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि मेरे पास भी ऐसा ही है, बस आज पहनने का मन कर गया। सोनाली, सकीना की इयररिंग कहीं खो गई है, जल्दी आकर ढूंढने में मदद करो। आज तो यह बाल बाल बच गई। सकीना, जरा मेरी किताब पलटने में मदद करोगी? हाँ, आ रही हूँ। और तभी काजल मेरी कॉपी चुरा लेती है। काजल, क्या तुमने मेरी कॉपी कहीं देखी है? नहीं यार, तो ये कब? ये अभी अभी खरीदी है, शायद तुम्हारी कॉफी हॉस्टल में ही छूट गई होगी। सच में? रुको, मैं तुम्हारे साथ चलकर देख लेती हूँ। अरे छोड़ो, एक कॉफी ही तो है। किसी ने मेरा लिक्विड डिटर्जेंट देखा है क्या? नहीं। काजल, तुम्हारा डिटर्जेंट मेरे डिटर्जेंट जैसा क्यों लग रहा है? भूल गई क्या? पिछली बार तुमने मुझसे लिंक मांगा था। हाँ, शायद ऐसा ही था। अगर तुम्हारा खत्म हो गया है तो मेरा इस्तेमाल कर लो। नहीं नहीं, रहने दो। काजल की हरकतें आजकल वाकई काफी अजीब हो गई हैं। बुधवार को होमवर्क जमा होगा। यह फाइनल एग्जाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सकीना, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? बस एंडिंग ही बाकी है। दिखाओ, मैं देखती हूँ। और तभी वह मेरा होमवर्क चुरा लेती है। तुम्हारे बहुत से विचार मेरे जैसे ही हैं। अच्छा, सिर्फ इस वजह से यह साबित नहीं हो जाता कि काजल ने चोरी या नकल की है। सब लोग इंग्लिश के चौथे शब्द को देखो। मैंने जानबूझकर वहाँ स्पेलिंग गलत लिखी थी। अरे सच में वही है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ यार, ये तो हद है। मेरा डिटर्जेंट वापस करो। अब मेरी कॉफी और इयररिंग भी। काजल, तुम मेरे ऑफिस में आओ, आज मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। अगर हॉस्टल की चारों लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब है पर्ची खोलो। जिसके पर्ची में उस लड़के का नाम निकलेगा वह जीत जाएगी। ओह माय गॉड, मेरी निकल आई। किस्मत है भाई, किस्मत। चलो, अब वह तुम्हारा हुआ। मेरे क्रश का ख्याल रखना। हार गए तो हार गए, जो हुआ सो हुआ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? और क्या चाहिए, अब तो वह तुम्हारा ही है। तुम्हें मुझे ट्रेनिंग देनी होगी। उसे कैसे पटाना है, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं उसे पटाने में मदद करूँ तो तुम्हें 1 महीने तक साफ सफाई करनी होगी। तुम लोग बहुत तेज हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। हम तीनों को उसका एक राज पता है। क्या राज पता है? मंगलवार सुबह 8 बजे डांस स्टूडियो जाओ। ये रहा मेरा डांस कार्ड, इसे भी ले जाओ। ये लो मेरे जूते, वह स्केटिंग करने जाता है। और ये लो पानी की बोतलें, उसे बास्केटबॉल खेलते टाइम खुद से पिला देना। एकदम कड़क प्लान है। तुम ठीक तो हो? लाओ अपना हाथ दो। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तुम बहुत अच्छी हो, पहली बार में इतना अच्छा कर रही हो। सच में? क्या मैं अच्छी हूँ? डांस करते वक्त खुद को गिरा लेना वाकई काबिले तारीफ है। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सुनो सकीना, इस बार पूरा फाइनल करके आना, डरना मत। और स्केटिंग रिंग पर मेरी नाक मत कटवाना। फिर से तुम? मैं अब क्या बताऊँ, मेरे घुटने ही कमजोर हैं। जल्दी उठो, सब लोग गलत समझ रहे हैं। क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगी? यस। बास्केटबॉल पिच पर उसे पानी की बोतल दो और अपनी मौजूदगी दिखाओ तो काम बन जाएगा। पानी देना तो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो गर्लफ्रेंड है। सकीना कहाँ गई? चलो मेरी रबर बैंड अब वापस करो। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अरे छोड़ो यार, सीधा गिफ्ट दो और प्रपोज कर दो। शायद तुम सही कह रहे हो। चलो बैठो सकीना। तुम लोग मुझे खाना क्यों खिला रही हो? मेरी लाइफ का तो पोपट हो गया है। उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड निकली। असल में खाना मैं खिला रहा हूँ और जो तुमने पर्ची जीती थी वे किस्मत नहीं थी, मैंने सेटिंग की थी। 1 महीने तक सफाई, कुरियर और खाना, सब याद है ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने तुम्हारी सहेलियों को 1 महीने की सफाई, कुरियर और खाने की घूंस दी थी ताकि वे सारी पर्चियों पर मेरा ही नाम लिखे। मुझे लगा ये इत्तेफाक था। क्लास में इतने इत्तेफाक नहीं होते। ये लो तुम्हारा प्यारा सा तोहफा। ये क्या है? नी पैड्स, ताकि अगली बार जब तुम मेरे सामने गिरो तो तुम्हारे घुटनों में चोट न लगे। ये लड़का तो पागल है, कितना ख्याल रखता है। तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, क्या आपका कोई क्रश है? कमेंट में बताओ।